21 चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय मेरे साथ मौजूद हैं गिरिडीह शहर के एक बेहद ही खास शख्सियत, गिरिडीह के पूर्व एमपी और मशहूर चिकित्सक डॉक्टर इम्तियाज अंसारी साहब के साहबजादे, पूर्व बिहार सरकार के कारा मंत्री और बिहार सरकार के हायर एजुकेशन मिनिस्टर, झारखंड गवर्नमेंट के पहले डिप्यूटी स्पीकर और एक्टिंग स्पीकर, इंग्लैंड से आए स्पेशलिस्ट और दूसरी बहुत सारी सिफतें जिनकी है, इनके बारे में बताना इतना सरल नहीं। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे वयोवृद्ध और बेहद ही अनुभवी राजनीतिज्ञ, बाद में जो झाविमो में गए, कई वर्षों तक बाबूलाल मरांडी के इस पार्टी के उपाध्यक्ष रहे। मैं बात कर रहा हूं जनाब डॉक्टर सबा अहमद साहब की। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। डॉक्टर सबा अहमद साहब झारखंड की राजनीति के एक बहुत बड़े सितारे हैं। पिछले कई वर्षों से ये झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी की पार्टी झाविमो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। कई वर्षों तक दोनों ने साथ में मिलकर पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। पिछले वर्ष जब बाबूलाल मरांडी ने झाविमो का विलय भाजपा में किया और वो भाजपा में चले गए, तो क्या कुछ कहना है इस बड़ी घटनाक्रम पर डॉक्टर सबा अहमद साहब का? आइए बात करते हैं सर। देखिए, बाबूलाल मरांडी ने मुझे एक दिन इनवाइट किया हजारीबाग आने के लिए, और वहां पर ये बातें हुई जेवीएम की, क्या नाम हमारा रखा जाए। लोग कुछ दूसरा नाम रख रहे थे जेवीएम के लिए, पर समथिंग जो कि भाजपा से मिलता जुलता नाम, यादें खत्म हो जाते हैं। जी 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 जी। तो हमने कहा कि नहीं, झारखंड विकास मोर्चा ही नाम रहेगा इसका। और एक बाबूलाल मरांडी जो उन्होंने कहा नहीं, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वही हो। तो सर, क्या इस चीज को माना जाए कि झारखंड विकास मोर्चा जो पार्टी की नाम थी, वो एक तरफ से डॉक्टर सबा अहमद की तरफ से दिया गया नाम? वो एकदम श्योर, क्यों नहीं, हमने उस पर जोर दिया। तो भारतीय, वो भारतीय विकास पार्टी बना रहे थे, भारतीय विकास पार्टी बना रहे थे, जिसे आपने झारखंड विकास मोर्चा नाम दिया। हमने कहा नहीं, झारखंड, कुछ और लोग भी थे, लेकिन हमने इसमें फोर्स किया कि नहीं, झारखंड विकास मोर्चा इसका नाम होना चाहिए, भारतीय नहीं होना चाहिए। तो झारखंड की पार्टी है जी, तो ये भी फील होना चाहिए यहाँ के झारखंड वासियों को कि ये हमारी पार्टी। जी बिल्कुल।
उसके बाद हमने उनसे पूछा कि भाई आप पार्टी बना रहे हैं, मकसद क्या? अगर आपका मकसद है कि लोगों की मदद करना, जनता के यहाँ के हुकूमती को, हमारा कोई सब चीज में, तो आई एम विथ यू। और यूं ही है कि चलिए एक पार्टी बनाया, उधर से आ गए, इधर कुछ किया जाए, तब भाई हमें फुर्सत नहीं, आई वांट टू डू समथिंग। और इस बात को लेकर हम लोग करते रहे। सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी कि ये आए थे आरएसएस के थे, अब बीजेपी पे आए थे, और मुसलमान हम और मुसलमानों का वोट लेना, उनको उन तक पहुंचना, बाबूलाल मांडी को उन तक पहुंचाना, क्योंकि भाजपा से यूं ही मुसलमान दूर भागते हैं। तो हमें बहुत सी बातें मुसलमानों को कहने पड़ी कि भाई नहीं भाई, ये जो है सही ढंग से आए हैं, भाजपा को छोड़कर आए हैं, आरएसएस को भूल कर आए हैं, और ये आप लोगों के बीच में हम हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये मुसलमानों के मुखातब करें। और इनको हम बहुत सी मज़ारों पर ले गए, चादर चढ़वाया, और भी कई काम। इनके गाड़ी में हम एक टोपी भी रखते थे कि जब आप निकलिए कहीं निकलिए मज़ार वाला पर, तो टोपी पहन लीजिए। और फिर धीरे धीरे मुसलमानों को इन पर ये हुआ, और हाँ ये तो होने लगा। और जब एमपी इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे तो मुसलमानों ने जम के वोट दिया और ये जीते। अब सब कुछ ठीक ही चल रहा। उनके साथ बहुत सारे लोग आए चले गए। स्टीफन मराठी ये भी आए थे और ये छोड़कर भी चले गए। तो ये दिल्ली में थे और हम कोडरमा में एक रमजान शरीफ इफ्तार पर थे। वहाँ उन्होंने दिल्ली से फोन किया। हमने कहा भाई स्टीफन साहब तो चले गए। तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब वो तो चले गए, लेकिन आप हमारे साथ हैं न। हमने कहा आपके साथ हम ताउम्र रहेंगे। और उस वादे को हमने पिछले इलेक्शन तक निभा दिया। लेकिन इनकी जो थी कुछ क्या थी, कुछ रिजर्व टाइप के हो गए। सारी बातें के लिए खुल के नहीं आते थे, क्या करना चाहते हैं क्या है। कुछ छोटा सा ग्रुप बन गया और इलेक्शन के पहले ये फील होने लगा लोगों में कि ये भाजपा में चले जाएंगे। और हम हैं रटते रह गए कि भाई ये वो तो मीनार से कूदने को तैयार है लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, जैसा कि उन्होंने कहा था, जो बात उन्होंने कहा था। लेकिन हमसे भी नहीं खुले। और भी कुछ दोस्त हमारे लोग थे कि भाई क्यों जाएं, कैसे जाएं तो कैसे जाएं। तो सब चीज जो ले दे के ऐसा हुआ कि फौज जिसको कहें, और ये चले गए। हमारे इलाके में ये बात भी फैला दिया कि इलेक्शन के बाद ये भाजपा में चले जाएंगे। तो लोगों ने खासकर मुसलमानों ने कहा कि डॉक्टर अभी जीतेंगे तो भाजपा में चले जाएंगे इनके साथ, इसलिए वो हमसे हट गए। ये है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, डॉक्टर सबा अहमद साहब झारखंड विकास मोर्चा के गठन से लेकर उसके विलय तक की बातें बता रहे थे। बाबूलाल मरांडी के साथ इनके निजी संबंधों के विषय में ये बता रहे थे। उनके बारे में भी काफी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। मैं इन सभी बातों पर खुलकर अपने पक्ष को रखने के लिए डॉक्टर सबा अहमद साहब का शुक्रगुजार हूं। सर, पिछले लगभग 8 महीनों से पूरे देश और दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है। एक बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में ये पूरी मानवता के सामने है। मैं जानना चाहूंगा कि आप जैसे हाईली क्वालिफाइड पर्सन, एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन और डॉक्टर,
इस महामारी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, यह महामारी जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन है, और वायरस की क्या खासियत है कि ये प्रोड्यूस होती है, अपने आप में डिवाइड हो जाती है जी, और कुछ बीमारी लेके आती है, नई बीमारी लेके आती है। ये जो कोरोना वायरस है ये इसी तरह का है, और हम लोग तैयार नहीं थे इसके लिए, कोई दवा नहीं, कोई वैक्सीन नहीं। तो इसके कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए, तो ये जानकारी हुई कि भाई ये नाक के जरिए, आँख के जरिए, मुंह के जरिए ही जाते हैं। 4-5 दिनों तक वो इसी एरिया में रहते हैं, और उसके बाद ये चेस्ट में चले जाते हैं, वहाँ जाकर निमोनिया कॉज करते हैं, फिर ऑक्सीजन की कमी पैदा कर देते हैं, इंसान मर जाता है। और जो लोग के दूसरी बीमारियों में मुब्तला रहते हैं पहले से, उन पर ज्यादा इसका असर होता है, खास करके बूढ़े लोगों पर। तो इस चीज को हम लोगों ने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि डेली वेजेस जी, बहुत बड़ा पॉपुलेशन। तो ये लॉकडाउन, डिस्टेंसिंग, मास्क में, लॉकडाउन वाज अ बिग प्रॉब्लम कि कहाँ रोजी कमाना है, कैसे करें, क्या करें। लोग दूसरे स्टेट पे फंसे हुए थे, वहां से बड़े मुश्किलों से आए, जब आए तो बीमारी का लेके आए। तो बीमारी को सही ढंग से सभी ने समझा नहीं, सोचा कि उनको नहीं होगा, और नहीं समझने की वजह से लोग जो है, जिसको वायरस उनके अंदर चला जाता है, उनको खुद 4-5 दिन तक पता नहीं चलता है, कोई असर नहीं होता है, लेकिन वो अगर छींक दिया या खांस दिया तो दूसरे को ये कर सकते हैं। उसका बताते हैं कि 2 मीटर तक वायरस जब उनसे रोग से निकलता है तो 2 मीटर तक जाता है। तो प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो सकता पब्लिक का कि तुम कैसे अपने आप को बचा भी सकते हो, काम भी कर सकते हो। आज भी मजदूर लोग हैं, घूम रहे हैं, मास्क नहीं है, गमछा भी नहीं है, रुमाल भी नहीं है। उसके बाद जो हायर क्लास के लोग हैं, पॉलिटिशियंस, देखिए बहुत से पॉलिटिशियन बीमार पड़े हुए हैं। तो ये भी जानना चाहिए कि खाली ये जो निकलता है कि भाई इनको कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो कैसे हो गए, सम लेसन उसको होना चाहिए कि इन्होंने 4-5 मीटिंग इधर अटेंड किया था और उसके वजह से वो ये तो बताएंगे ना। उस पर से अभी देखिए इलेक्शन से हो गया, ये बिहार में एक जमाने में ये था कि बहुत ज्यादा है और बहुत खराब हालत है वहां पर। इलेक्शन में आप ये तीनों चीज को कैसे ऑब्जर्व करेंगे विदाउट योर वैक्सीन और विदाउट मेडिसिन। तो जबकि ये रूल है कि ऐसे हालत में आप 6 मंथ्स के लिए प्रेसिडेंट रूल ला सकते हैं, फिर वैक्सीन होता है 6 महीना टाइम दीजिए, प्रेसिडेंट रूल कर दीजिए, जहां जहां इलेक्शन ड्यूज है। भीड़ वाले उसमें हो सकता है कि हमारे पास वैक्सीन आ जाए, हो सकता है कोई मेडिसिन आ जाए, लेकिन ये इलेक्शन विल स्प्रेड, पूरे इसमें बहुत ज्यादा स्प्रेड करेगी। इसलिए कहते हैं हम लोग जो भी है उस पर अमल करें। डिफिकल्ट है लेकिन हेल्पलेस। डॉक्टर साहब अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे, कोरोना महामारी जो अभी पूरे देश और दुनिया में फैली है उसको लेकर लोगों के रवैये और व्यवहार से ये खासे चिंतित नजर आए। इनका कहना है कि जिस तरह से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत थी उसका पालन लोगों की तरफ से नहीं किया जा रहा है। साथ ही इनका कहना है कि जो अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं
बिहार में और झारखंड में कुछ जगहों पर। ये इलेक्शंस अभी अगर ना हो तो बेहतर है, और अगर हो जाए तो हमें इनके दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। इन्होंने एक ऑप्शन दिया कि प्रेसिडेंट रूल इनेक्ट किया जा सकता है और 6 महीने तक की एक टाइम ली जा सकती है, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि कोई डेवलपमेंट हो जाए वैक्सीन का, मेडिसिन का। तो इस तरह से आपने देखा कि कोरोना पैंडेमिक पर डॉक्टर सबा अहमद साहब अपनी राय दे रहे थे। मैं अपने चैनल के माध्यम से डॉक्टर सबा अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। हमारे साथ इस समय डॉक्टर सबा अहमद साहब हैं। सर से जानना चाहेंगे कि सर, महिलाओं की जो स्थिति है वर्तमान पूरे झारखंड प्रदेश में और पूरे देश में, महिलाओं का जो कंडीशन है सर, हर व्यू से, उस पर आपका क्या ख्याल है, आपका क्या नजरिया है? देखिए, हाल में जितने वाक़यात हो रहे हैं जी, उससे लगता है कि जो प्रोटेक्शन महिलाओं को मिलना चाहिए या जो इंसाफ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अभी रेप की वारदातें बहुत हो रही जी, इतना कॉमन हो गया है, इतना शेमफुल हो गया है कि छोटी बच्ची तक, 3 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची का रेप हो रहा है। एंड ऐसा लगता है कि जैसे कोई सजा ही नहीं मिल रही इनको, या घूम रहे हैं, डर है ही नहीं, डर रही है। तो डर पैदा तो करना पड़ेगा सरकार को कि इस एक्शन में क्या होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सरकार ने एक बना दिया महिला थाना। अब महिला थाना तो खिलौना है, इसमें तो चाहिए कि जो केस है उसका आईओ भी रहे, एक कम से कम इंस्पेक्टर लेवल का या डीएसपी लेवल का। अब वो इतने काम में इन्वॉल्व है कि ये केस को देखता ही नहीं है। तो आईओ को भेज दिया, आईओ बेचारा गया देहात में, घूम टहल के आया, कहीं कोई सही बातें नहीं हो रही हैं। तो और फिर यह है कि एजुकेशन जो है उसकी, तो कुछ तो अब लड़कियां जो हायर क्लास हैं, जो बड़े लोगों की हैं, वो आ रही हैं, कर रही हैं, बढ़ रही हैं। कुछ गरीब की ही बच्चियां, ड्राइवर की बच्ची बन जा रही है, जैसे आ रहे हैं लोग, दैट इज अ गुड साइन। लेकिन इनके जो जितने लोग आ रहे हैं, दैट्स नॉट इनफ। इसके माने है कि हम कहीं न कहीं पर औरों को पढ़ने से रोके हुए, चाहे उनकी उर्वती हो, चाहे उनके अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा हो, तो शुरू से ही हमको कुछ एम बनाना चाहिए कि इतने % तक हम रीच करना चाहते हैं कि हमारी बच्चियां भी एजुकेशन पा के ऊंचे पोजीशन पर जाए। और लड़कियों को घरों में बहुत ये मुश्किलें हो रही है, बहुत सारे लोग आते हैं, बेटी पर जुल्म हो रहा है, बच्ची घर में पड़ी हुई, शादी हो गई है, तो ये सब चीज ऐसा है जिसको एक डिफरेंट चैप्टर है। आप इसको एकदम लीजिए एज ए डिफरेंट चैप्टर है कि भाई लड़के की शादी हुई है, आपके पास रिपोर्ट आए, जाके देखे क्यों, क्या, गेट अ रिजल्ट। अनलेस यू गेट द रिजल्ट, आप इसको नहीं रोक सकते हैं। हमारे यहाँ भी है, इसमें कल भी हमारे पास इस तरह का आया, बच्ची जो है उसको मार मार करके भगा दिया।
झरिया की बच्ची है, गिरिडीह में शादी हुई, गिरिडीह की बच्ची है, झरिया में शादी हुई थी, आ गई वहाँ पे। तो ये लगता है कि रोज दिन का वाक़या हो रहा है, उस पर कभी ध्यान देना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो ध्यान तभी होगा जब यू गिव दिस थिंग टू दी हायर पीपल, हायर जो ऑफिसर्स हैं उनको, कि आपको इसको देखना है एंड गिव हिम टाइम। जब ये टाइम पर पहुंच के जाएंगे और वहाँ पहुंचेंगे तो डर पैदा होगा कि कोई सिपाही नहीं आया है पूछने के लिए कौन मारा, ये आया है एसपी, याद में पहुंच गया है कि ये अपने बहू पर जुल्म करता था। एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा सर, बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। एंड मैसेज में फियर होना चाहिए, बाप रे मेरे बिहारी देखे उसके यहाँ एसपी साहब आ गए, बहुत बड़ा पॉइंट है। इस तरह से इस तरह का जो एक्टिविटी है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होना बहुत जरूरी है। गांव देहात में आजकल जिस तरह से रेप की घटनाएं हो रही है, जो इस तरह की घटनाएं हैं वो जैसा कि आपने कहा बहुत ही आपने दुख का मुजाहरा किया है इन हो रही घटनाओं के प्रति। आपने जो एक पॉइंट बताया है कि गवर्नमेंट को जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, जो हायर ऑफिसर्स हैं, एसपी डीसी रैंक के जो ऑफिसर्स हैं, इन ऑफिसर्स को जहां कहीं भी इस तरह की घटनाएं हो, औरतों के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ, फौरन उन घटना स्थलों पर पहुंचकर इन बड़े अधिकारियों को एक मैसेज देना चाहिए। ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको एक स्ट्रांग मैसेज देना चाहिए, उनमें एक डर पैदा करनी चाहिए। बिल्कुल। जब तक वो डरेंगे नहीं, आज की डेट में जिस तरह से हर दिन, हर दूसरे दिन कई तरह की घटनाएं पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से आती है रेप की, जिसमें 6 महीने के बच्चे से लेकर 80-90 साल की बूढ़ी तक के साथ इस तरह का सुलूक हो रहा है, इस तरह का क्रूरता हो रहा है। तो इन घटनाओं को एक तरह से लगता है कि अपराधी बिल्कुल निडर और बेखौफ है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब का गवर्नमेंट को एक मैसेज है कि इनको जो हल्का से लिया जाता है, कहीं ना कहीं ये हल्कापन ही इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देती है। और आए दिन चाहे दुनिया, देश और दुनिया में कितनी भी घटनाएं रोजमर्रा हो रही हो, लेकिन घटनाएं थम नहीं पा रही। गवर्नमेंट्स को कोशिश ये करनी चाहिए कि जहां कहीं भी इस तरह की घटनाएं हो, फौरन पूरे तत्परता के साथ जो सीनियर रैंक के ऑफिसर्स हैं उन लोगों को घटनास्थल का दौरा करना चाहिए, पीड़ितों के पास जाके उनके दर्द को सुनना और समझना चाहिए। और इस तरह से अगर करते हैं झारखंड गवर्नमेंट या फिर देश की सरकार, तो निश्चित रूप से एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा और एक डर पैदा होगा ऐसे करने वाले अपराधियों। और इस तरह से अगर लगातार कोशिशें की जाए सरकार की तरफ से, तो निश्चित रूप से डर के कारण इस तरह की घटनाएं कम होगी। ये कहना है डॉक्टर सबा अहमद साहब का। मैं डॉक्टर सबा अहमद साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने अपना बेशकीमती वक्त मुझे और मेरे चैनल न्यूज़ 21 को दिया है। लगभग 1 घंटे से मैं डॉक्टर सबा अहमद के साथ, अपनी टीम के साथ हूं। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सर से मैंने बात की और मेरे सभी बातों को बहुत ही गंभीरता से सुना है डॉक्टर सबा अहमद साहब ने, और सारे बातों पर अपनी राय रखी है। हेमंत सरकार को शुभकामनाएं भी दी है, उनको बधाई भी दी है। और इनका एक कहना था कि अगर मुझे हेमंत सरकार की तरफ से ऑफर आया तो हर हाल में प्राथमिकता देते हुए जुड़ना चाहेंगे और इस सरकार का अंग बनकर झारखंड का उद्धार करने की कोशिश की जाएगी इनके जानिब से। मैं भी डॉक्टर साहब से आग्रह करता हूं कि सर, आप जैसे एक बहुत ही अनुभवी इंसान को अगर झारखंड गवर्नमेंट पास लाती है, स्वयं से जोड़ती है, तो निश्चित रूप से आप झारखंड के उद्धार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा, जो बेशकीमती वक्त आपने हम सभी को दिया है। दिल से आपको सलाम करता हूं। आइए सर से बात करते हैं और इनके तरफ से ये जानने की कोशिश करते हैं, इनके द्वारा ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी राय क्या है। कोरोना महामारी के कारण पूरे देश और दुनिया के लोग प्रभावित हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस
पूरी दुनिया के बंद हैं। जो प्राइवेट स्कूल से जुड़े हुए एम्प्लॉय थे या हैं, उनकी कंडीशन बहुत ही दयनीय है, मिजरेबल है। सर से बात करते हैं। सर, आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि ये जो पिछले लगभग 8 महीनों से कोरोना महामारी के कारण स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हैं, तो सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाने वाले जो टीचर्स, उनकी जो कंडीशन अभी गड़बड़ा गई है, मिजेबल कंडीशन जो उनकी हो गई है, इस पर आपकी क्या राय है सर? और प्लस जो स्कूल्स के तरफ से अभी पेरेंट्स से फी जमा करने की जो बात कही जा रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? आपकी क्या राय है? देखिए, इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन जिसमें हम पड़ गए हैं इस महामारी के चलते। दोनों तरफ की बातों में एकदम है। सोल्यूशन जो है वो तभी आएगा जब हम बैठ के सरकार के पास इसका कुछ हल निकालें। पेरेंट्स के लिए भी डिफिकल्टी है, स्कूल के लिए भी डिफिकल्टी है चलाना, लेकिन अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ अपना हेल्प कर दे, जो कि बाद में किसी तरह से या तो वसूली हो जाए या बाद में इनको दिया जाए, या इनके नाम से कोई सर्टिफिकेट या कुछ जमा कर दिया जाए बैंक में कि वो मल्टीप्लाई करके 5 साल के बाद इतना हो जाएगा कि उनका जो मिलना चाहिए था वो हो जाए। इस तरह का कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। एंड आई होप ये जल्द करें। कुछ पेरेंट्स कहते हैं क्यों देंगे फीस, जब पढ़ाई नहीं तो फीस नहीं। तो ये तो स्कूल की गलती नहीं है कि भाई हम तो पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार का ऑर्डर है और हमको खुद भी ये लगता है कि इस महामारी में बच्चों को नहीं एक्सपोज करना चाहिए, आने से एक्सपोजर हो जाता है। तो सभी की तरफ से कुछ सेक्रीफाइस की जरूरत है, एक तरफा काम उससे जरूरत है। सभी मिलजुल कर कुछ सेक्रीफाइस करने की सोचें और इसमें सरकार उनको पूरी मदद करे। सभी को सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि वो इस मामले में गंभीरता से विचार करके पहल करे। स्कूल्स अगर फी नहीं ले तो स्कूल्स के एम्प्लॉय की कंडीशन खराब होगी। पेरेंट्स का कहना है कि जब स्कूल्स नहीं तो फी क्यों जमा किया जाए, और महामारी में उन्हें भी काम करने के जो अवसर हैं वो बढ़िया से मिल नहीं पा रहे हैं। तो हर तरफ माहौल एक ही जैसा है। लेकिन डॉक्टर सबा अहमद साहब का जो सलाह है, इनकी जो राय है वो ये है कि गवर्नमेंट को थोड़ा पहल करना चाहिए और इस मामले में कोई सोच विचार के बाद ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश गवर्नमेंट को करनी चाहिए जिससे सभी का भला हो, सभी संतुष्ट हों। ऐसी कोशिश सरकार की तरफ से की जानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर सबा अहमद साहब की जो राय है इसे झारखंड गवर्नमेंट सुनेगी और इस पर विचार करेगी। हमारे साथ इस समय डॉक्टर सबा अहमद साहब हैं। आइए सर से बात करते हैं और जानते हैं कि इनका अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के विषय में क्या राय है। सर, देखिए, पॉलिटिकल फ्यूचर, आई एम एक्चुअली नॉट अ पॉलिटिशियन, हम जो है सोशल वर्कर हैं, लेकिन स्टिल पॉलिटिक्स के थ्रू ही आप जा सकते हैं, समाज को सुधार कर सकते हैं। दिस इज आवर सिस्टम। तो अगर मुझे कोई भी एडवाइस वगैरह के लिए या कुछ बताने के लिए, या हम अपने कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है और वो समझ नहीं पा रही कि उसका फ्यूचर क्या है। हम चाहते हैं कि कम से कम ये बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है इनकी बातों को सरकार तक और सरकार के बाद में जो मुश्किलें हैं उसको सुधारने के लिए इन तक पहुँचाए, दोनों में अच्छा इंटरफेरेंस हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग समझ नहीं रहे क्या हो, एंड छोटे मोटे नेता उनको जो
कुछ बता देते हैं, भगा देकर जुलूस से करके, उनसे नहीं काम चलेगा। बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि करनी है, और उनके एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना है ताकि वो सिर्फ अपनी लैंग्वेज पढ़ के नहीं जाए फील्ड में, बल्कि दे एक्वायर हायर एजुकेशन। उसके लिए अदर लैंग्वेजेस, आपका इंग्लिश पढ़ा के टीचिंग बहुत ज़रूरी है। तो अगर लोग ये करेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो हम जेएमएम को चाहते हैं कि जेएमएम वो अगर मुझे मौका देगी तो हम ज़रूर उनको इस तरफ इनका रुझान दिलाएंगे। आई थिंक तो बहुत बड़ा फायदा होगा। तो जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर सबा अहमद साहब कह रहे थे कि पॉलिटिक्स में जो जहाँ तक इनके फ्यूचर का सवाल है, तो इनकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो पार्टी है वो है जेएमएम, और इनका कहना है कि अगर जेएमएम की तरफ से इन्हें ऑफर किया जाता है तो ये गंभीरता के साथ उस पर विचार करेंगे और पार्टी के उत्थान के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, जैसा कि ये पूर्व से करते आ रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ न्यूज़ 21 का और शमसी साहब का, जो उन्होंने अपना कीमती टाइम देकर हमारी कुछ बातों को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसकी बहुत ज़रूरत है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी बातों को सरकार तक भी पहुंचाना चाहते हैं। ये एक अच्छा मीडिया है और मैं फिर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज आकर हमारे बातों को सुना और आप तक पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद।